बदलते भारत की शान। कृषि में बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसान सीमित भूमि में भी ज्यादा लाभ ले सकते हैं। हमारे किसान बागवानी को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि परंपरागत फसलों के साथ साथ बागवानी फसलों को भी अपना रहे हैं और इसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमारे किसान बागवानी फसलों में खासतौर पर फलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं, उसमें भी अगर वो सघन पद्धति यानी हाई डेंसिटी पद्धति को अपनाते हैं तो और ज्यादा उन्हें फायदा हो सकता है। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान अमरूद की सघन खेती से लाभ ले सकते हैं और कैसे इसमें नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में बात होगी अमरूद की सघन खेती के बारे में। अमरूद मिटेंसी कुल का पौधा है जो सीडियम वंश के अंतर्गत आता है। इसका वैज्ञानिक नाम सीडियम ग्वाजावा है। इसका उत्पत्ति स्थान उष्ण कटिबंधीय अमेरिका माना जाता है। भारत में इसका आगमन 17वीं शताब्दी में हुआ था। अमरूद भारत देश में इतना लोकप्रिय है कि इसे हर व्यक्ति यहीं का समझता है। अगर हम अमरूद की बात करें तो 17वीं शताब्दी में पेरू से हमारे जो हैं पुर्तगाल्स जो थे उस समय फसल को लेके आए थे, जिसमें हमारा पपाया, पाइनएप्पल, सपोटा के साथ में गवावा को हिंदुस्तान में लाया गया था, जो आज के समय में हमारी 5वीं चौथी एक मुख्य फसल है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के साथ, अलग अलग प्रकार के कलर के गुदे के साथ हम अमरूद की खेती कर रहे हैं। कुछ खास विशेषताओं जैसे कम समय में ज्यादा उपज, किसी भी प्रकार की मिट्टी में अच्छी उपज देना, आकर्षक रंग, बेहतरीन स्वाद और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण यह फल बेहद लोकप्रिय है। अगर हम अमरूद को उगाने की बात करते हैं तो अमरूद को उगाने के लिए ज़्यादातर सभी प्रकार की मिट्टी में अमरूद को उगाया जा सकता है, जिसका पीएच 4.2 से 8.5 तक पीएच में आसानी से अमरूद को उगा सकते हैं। बाजार में साल भर मांग और कम दामों पर उपलब्धता के कारण भी इसे काफी पसंद किया जाता है। अमरूद की इन विशेषताओं के कारण इसे गरीब का फल या उष्ण जलवायु का सेब के नाम से भी जाना जाता है। अमरूद न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगता है, बल्कि ये कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसकी वजह से ये आपकी सेहत के लिए आदर्श साबित हो सकता है। अमरूद में कॉपर की मात्रा होती है, जो हार्मोन्स के उत्पादन और अवशोषण के लिए जरूरी है। यह थायराइड ग्लैंड को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। अमरूद में लाइकोपिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रहते हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। आजकल के समय में शुगर के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। यह फल डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होता है और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। यह दोनों गुण रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी हैं। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होने के कारण यह त्वचा को झुर्रियों से बचाता है, जिससे बढ़ती हुई उम्र को कुछ हद तक कम करने में भी कारगर है। अमरूद कब्ज की समस्या में काफी फायदा देता है, क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है, जो पाचन को ठीक करने और मल त्यागने को आसान बनाता है। अमरूद में विटामिन सी का भंडार पाया जाता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम तो करता है, साथ ही साथ
आंखों के लिए भी फायदेमंद है। अब पैकिंग के लिए आज के समय में हमारे पास अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस हैं। आप 10 केजी का पैकिंग मटेरियल कर सकते हैं, जिसमें जो है आप बाज़ार में अच्छी कीमत ले सकते हैं। और भी आज के समय में अच्छा हमारे पास सिस्टम है कि भाई हम अपने गिफ्ट पैक का बड़ा अच्छा सिस्टम है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि हम हमेशा मिठाई की बात करते हैं। जब भी हमारे बाज़ार में से लोग, हमारे घरेलू आदमी बाज़ार से जो फल लेके जाते हैं वो अमरूद को कम पसंद करते हैं, और कई बार वो लोग मिठाइयाँ पसंद करते हैं। फलों को कम पसंद करके मिठाइयाँ लेके जाते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी मिठाइयाँ, हमारी सब चीज़ें हमारे लिए कितनी नुकसानदायक हैं। अब इसी की कड़ी में हम देखें कि भाई अमरूद को हम अगर गिफ्ट पैक बना दें तो हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने पौधों से, अपने बगीचे से आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण हमारे देश में अमरूद को न केवल स्वाद के लिए बल्कि सेहत के लिहाज से भी अमरूद काफी पसंद किया जाता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा अन्य फलों से अधिक पाई जाती है। जैसा कि देखा जा रहा है, किसानों का रुझान अब बागवानी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अमरूद के बाग लगाने में किसान ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि अमरूद के बाग किसानों के लिए अच्छी खासी आमदनी का जरिया बन रहे हैं। हमारे पास अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे कि लाल गूदे की प्रजातियों में हमारे पास ललित है, अर्का किरण है, रश्मि है, पंजाब पिंक है। इसी तरीके से हमारे पास सफ़ेद गूदे की प्रजातियां इलाहाबाद सफ़ेदा है, L49 है, श्वेता है, धवल है, और भी अन्य प्रकार की प्रजातियां आज के समय में अवेलेबल हैं। और अभी के समय में कुछ सालों से सभी किसान भाई जानते भी हैं, कुछ नई प्रजातियां आज के समय में प्रचलन में हैं। जैसे हमारे पास ताइवान पिंक है, रेड डायमंड है, VNR थाई है, VNR बिही है, आपके पास केजी गवावा है। अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को उगाकर भी किसान भाई आमदनी का साधन बना सकते हैं। अमरूद की बागवानी करते समय कुछ मुख्य बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे फसल में खरपतवार नियंत्रण का विशेष ख्याल रखें। नए बागों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। यह उष्ण जलवायु का फल है। अमरूद में सूखा सहन करने की शक्ति तो होती है, लेकिन यह पाला सहन नहीं कर सकता। तापमान के कम ज्यादा होने पर अमरूद की फसल की गुणवत्ता और स्वाद पर सीधा असर पड़ता है। सर्दी के मौसम में होने वाले मीठे और रोग मुक्त फल होते हैं। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो सभी किसान भाई अपने पौधे में खेती करने के लिए फरवरी मार्च में भी पौधों को लगा सकते हैं। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो किसान भाई आप लोग पौधे को जुलाई अगस्त के महीने में लगाएं। जब आप जुलाई अगस्त के महीने में पौधों को लगाते हैं, उस समय बरसात का सीज़न है, आपको कम से कम पानी देकर कम से कम इरिगेशन की सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बरसात के सीज़न में पौधा बनकर तैयार हो जाता है। उसी तरीके से जब हमारा पौधा बन के रेडी होता है, अगले सीज़न हमारा सर्दियों का आता है। सर्दियों में हमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वातावरण में मॉइस्चर बनी रहती है और ठंडी की वजह से हमारे पानी में, पौधों में पानी की कमी कम होती है, जिसमें हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे कि आप 10 से 15 दिन के इंटरवल के हिसाब से किसान भाई पौधों को जो है इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। उसी के बाद हमारा आता है गर्मी का सीज़न, समर सीज़न, जिसमें हम अपने पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पानी के लिए किसान भाई अपने खेत में 7 दिन के इंटरवल से लगभग इरिगेशन करते रहें और उसी के साथ अपने पौधों का उत्पादन करें। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा फ्लावरिंग का टाइम है, किसान भाई उस समय भी फ्लावरिंग के समय भी इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। उस समय हमने ध्यान रखना है कि उस समय हम सिंचाई का बड़ा विशेष ध्यान दें। कम से कम 20 दिन पहले अपने बगीचे में सिंचाई का प्रबंधन रोक दें, क्योंकि सिंचाई की वजह से हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसमें पौधों की बढ़वार होती है। उसमें आप सिंचाई रोककर अपने फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अमरूद के पौधे फैलाव लिए बढ़वार करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पौधों की कटाई छटाई कर ले। अमरूद को लगभग प्रत्येक प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिसका पीएच मान
4.5 से 8.2 तक होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी पुराने समय में लगभग हम 7 से 7 मीटर या 6 से 6 मीटर की दूरी के हिसाब से पौधे को लगाते थे। आज के समय में एक नए तरीके से हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात करते हैं, जिसमें हम पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 3 मीटर, या फिर हम पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी हम जो है 1.5 मीटर या 2 मीटर रख सकते हैं। एक अभी नए तरीके से हम खेती कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में, जिसमें हमने पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखी है, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग सिस्टम्स को डेवलप कर उनके उत्पादन को बढ़ाया है। अमरूद एक व्यावसायिक फसल है। इसे करीब करीब पूरे भारत में उगाया जाता है। विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर अमरूद सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। अमरूद की व्यावसायिक खेती किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए भी बेहतर विकल्प है। ऐसे में अमरूद की खेती करते समय किसान भाइयों को इसकी प्रजातियों का चयन भी बहुत ध्यान से करना चाहिए, ताकि उत्पादन अच्छा हासिल हो सके। जब आप पौधे का चयन करें, वो पौधा 1 वर्ष का होना चाहिए। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा उम्र का आप पौधा लेते हैं नर्सरी से, तो उस पौधे को चलने में, उस पौधे की ग्रोथ में कहीं ना कहीं बाधा बनती है। तो हमें 1 वर्ष के पौधे का चयन करना है अपनी प्लांटेशन के लिए। हमारे देश में प्रचलित अमरूद की विभिन्न किस्मों में ललित, अर्का किरण, सरदार अमरूद, L49, इलाहाबादी सफेदा, अर्का मृदुला, सीडलेस चित्तीदार, एपिल कलर, कोहिर सफेद, सफेद जाम, इलाहाबादी सुर्ख, हफ्सी प्रमुख है। अलग अलग फसलों में सिंचाई भी जरूरत और समय के अनुसार की जाती है। अमरूद की बात करें तो इस फसल को बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती। अमरूद की फसल को गर्मी के मौसम में सप्ताह में 1 बार और सर्दी के मौसम में 15 दिन में 1 बार सिंचाई कर देनी चाहिए। वहीं अमरूद के नए रोपे गए पौधों में सूखे की अवस्था में नियमित सिंचाई करनी चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली अमरूद की खेती के लिए अच्छी रहती है। इससे पानी की बचत के साथ साथ उत्पादन और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अमरूद के पौधों में पूरे साल 3 बार फूल आते हैं। उन्हें विभिन्न बहारों के नाम से जाना जाता है। मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। मृग बहार की बात करें तो वर्षा ऋतु में बहार के साथ पुष्पन को मृग बहार कहते हैं। इस बहार में जून जुलाई में पुष्पन होता है और नवंबर से जनवरी तक फलन होता है। हस्त बहार की बात करें तो हस्त नक्षत्र में वर्षा होने पर जब पुष्पन होता है तो उसे हस्त बहार कहते हैं। इस बहार में अक्टूबर में फल आकर फरवरी से अप्रैल तक फलन होता है। वहीं अम्बे बहार की बात की जाए तो आमों में पुष्पन के साथ बहार होने से इसे अम्बे बहार कहते हैं। इसमें फरवरी में फूल आते हैं और जुलाई से अगस्त में फल तैयार होते हैं। हमारे पास अमरूद में 3 अलग अलग प्रकार की क्रॉप आती हैं, जिसको हम बहार बोलते हैं। एक हमारी अम्बे बहार है, मृग बहार है और हमारी हस्त बहार है। 3 अलग अलग प्रकार की हमारी बहार हैं, जिसमें हम पौधों में से फल लेते हैं। अब हम अम्बे बहार की बात करते हैं। अम्बे बहार की जो फ्लावरिंग है वो हमारी फरवरी मार्च में और कुछ जगहों में मार्च अप्रैल तक होती है। उस समय ध्यान दें कि उस समय की फसल हमारी बरसात के सीज़न में आती है। उस समय हमारे बरसात के सीज़न में जो फल मिलते हैं उनमें ज़्यादा फ्रूट फ्लाई होती है, जो आप किसान भाई देखते भी हैं कि उस समय के समय में जो फल आते हैं वो सभी में ज़्यादातर फलों में कीड़े निकलते हैं, जिसमें हमारा मार्केट में उसकी कीमत कम मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट फसल आती हमारी मृग बहार, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है। क्योंकि महत्वपूर्ण फसल इसलिए है क्योंकि सर्दियों के सीज़न में हमारे जो फल आते हैं उसमें फ्रूट फ्लाई का इफ़ेक्ट बहुत कम होता है और उसकी वजह से हमारी मार्केट में उसकी अमरूद की कीमत भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें उस समय क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसकी फ्लावरिंग हमारी जुलाई अगस्त में आती है, जिसमें हमारे किसान भाई अपनी फसल को नवंबर और दिसंबर में हार्वेस्ट कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है हमारे लिए हस्त बहार, जो किसान भाई आप देखते हैं कि हमारे खेतों में जब पानी भरता है बरसात के सीज़न में, जो नीचे के एरिए हैं जहाँ पे पानी लंबे समय तक बरसात के सीज़न में भरा रहता है, उन किसान भाइयों के लिए हस्त बहार बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वो किसान भाई अपने खेत में अक्टूबर नवंबर तक कई खेतों में पानी भरा रहता है, क्योंकि जो नीचे के खेत है बरसात के सीज़न में उनमें पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से ना ही उनके पास बरसात की फसल आती है, ना ही उनके पास सर्दियों की फसल आती है। तो वो किसान भाई हमारे सर्दियों की साथ साथ हमें हस्त बहार लेते हैं, जो फसल हमारी फरवरी में मार्च तक हमारी फ्रूट को हम हार्वेस्ट कर अपने किसान भाई पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो उनके लिए हस्त बहार लेंगे। अब ये सब बाहर लेने के लिए हम क्या क्या सावधानी रखेंगे, कैसे कैसे हम उसका निदान करेंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रॉप रेगुलेशन इसको बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की तकनीकों को अपनाकर हम अपनी क्रॉप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, छोटी शाखाएं हैं, उनको आप फ्लावरिंग के समय बैंडिंग कर दें, ताकि आपके पौधों में फूल आने की संख्या कम हो जाए और पौधे बढ़वार की तरफ बढ़ जाएं। उस तरीके से आप अपने पौधों को बैंड करके अपनी फसल को आगे शिफ्ट कर सकते हैं। अपने खेत में पानी भरकर भी आप अपनी फसल को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने खेत में प्रूनिंग करके भी अपनी फसल को अगले सीजन में ले जा सकते हैं। किसानों की कामयाबी के लिए सरकार और कृषि विभाग नित नए नए प्रयास लगातार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। समय के साथ साथ खेती किसानी में कई बदलाव आ चुके हैं। किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम लागत में बम्पर मुनाफा देने वाली फसलों की खेती और फलों की बागवानी की तरफ रुख कर रहा है। अमरूद की बागवानी भी कुछ इसी तरह की है, जो कम खर्च और कम मेहनत में अधिक उपज और आमदनी दिला सकती है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ साथ किसान अगर फलों की, खासकर अमरूद की सघन बागवानी करे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। फलों की बागवानी में किसान भाइयों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास करती रहती है। बागवानी में कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने के साथ साथ सरकार किसानों को फलों की बागवानी करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना एक ऐसी योजना है जिससे कि किसानों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। उनके अंतर्गत ये लोग बागवानी भी करते हैं, बागवानी में उनको लाभ प्राप्त होता है। हमारे साथ एक किसान हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार से उनको लाभ प्राप्त हुआ। एक बाबूजी आए, सरकारी साहब योजना लेके आए, प्रधानमंत्री मनरेगा योजना। तो उन्होंने बोला कि आप बागवानी लगा लो, आपको बहुत फायदा होगा। आज से 3 साल पहले हमने लगाई, तो 3 साल तक तो उसमें गेहूँ उगाया, सरसों उगाई। उसके बाद में अगली जुलाई में फसल आई, तो फसल हमने उससे ली, अच्छी फसल आई, हमको फ़ायदा मिला और मजदूरी भी मिली हमको। मजदूरी हमारी बिल्कुल पूरी खाते में आई, अच्छे प्रकार से हमको फ़ायदा मिला। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की इस योजना से आपको बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ सर, पहले हम मतलब धान गेहूँ में लगे रहते, कम पड़ता कहता था, कम पैसा मिलता। इससे हमको बिना लागत के, अब कोई लागत नहीं है इसमें, और जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो दी, उससे हमें बहुत फायदा मिला। तो इससे पहले आपके जो हमारे जैसे जानते हैं किसानों के पूर्वज लोग काम करते थे, उससे कितना और अंतर आप समझते हैं? उसमें लागत ज़्यादा लगती, मिलता कम मिलता। इसमें ये बिना लागत का है, और इसको ले जाओ अपन मंडी, तुरंत पैसा मिल जाता है। उसमें 6 महीने बाद मिलता है, इसमें मतलब 3 महीना तो बराबर रोज मिल जाता है पैसा अपन को। तो कितना लाभ प्राप्त हुआ बताओ? हमें अगली फसल पे 25,000 रुपये मिले। अब जो दूसरी फसल आई है, पहली फसल को मुझे जानकारी नहीं, उसमें हमारा नुकसान हो गया। अब नुकसान नहीं होने देंगे। अब हम लील गाय वगैरह जैसे जो आते हैं उनकी रखवाई करते हैं और भगाते हैं। अब फसल आ रही है, जैसे ही वो पकने पे आएगी मंडी भेज देंगे, उससे हमको लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना मनरेगा योजना के अंतर्गत अमरूद का बगीचा 1 एकड़ में लगवाया। इस बगीचे में ऐसे किसान जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, उन्हीं किसानों को रोपण कराया जाता है। इसमें 2 हेक्टेयर के अंतर्गत जो सामान्य और पिछड़े वर्ग के किसान हैं, उनके यहाँ रोपण कराते हैं। ये किसान अपने खेत में स्वयं काम करते हैं और इनको जॉब कार्ड के माध्यम से इनको पैसे मिलते हैं। और 3 वर्ष की यह योजना है, और इनको 3 वर्ष के बाद में इनको पहली फसल मिल चुकी है। उस फसल से ये प्रसन्न हैं। पहले ये गेहूं चना की खेती करते थे और इनको पहली वर्ष में ही 2 बीघा में 25 से लेकर 30,000 तक का लाभ ले चुके हैं। और आने वाली फसलों के लिए वो बहुत अच्छी फसल है और अच्छा ही उत्पादन लेंगे।
बढ़ती आबादी और घटती जमीन के बीच सघन बागवानी प्रणाली अपनाकर किसान कम जोत में अधिक और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यह प्रणाली किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। किसान भाइयों, आज के समय में अलग अलग तरीके से हम खेती करते हैं। उनमें से ट्रेनिंग सिस्टम, प्रूनिंग, गवावा की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवावा एक ऐसी फसल है जो हमारी नई शाखाओं में फल लगते हैं। अगर हमारे पौधे पे पुरानी शाखाओं की संख्या बढ़ जाती है और नई शाखाएं कम होती हैं तो हमारे पौधों में फलों की संख्या भी कम हो जाएगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें हमारे पौधों में प्रूनिंग को करना एक महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ अलग अलग पौधों को ट्रेनिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसको हम सिधाई बोलते हैं। अब सिधाई के अलग अलग तरीकों से हम पौधों को बना करके अपने फल को उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमने अभी के समय में हमारे किसान भाई हमारे पीछे की तरफ देख रहे हैं, बहुत सारा पौधे लगे हैं जिसमें हमारे ओपन ट्रेनिंग सिस्टम से तैयार किया गया है, जिसमें टॉल स्पिंडल सिस्टम है, सेंटर लीडर सिस्टम है और टटूरा ट्रेलिस सिस्टम है। इन चारों विधियों के साथ में हम फल का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि हमारे लिए ओपन सेंटर सिस्टम और टॉल स्पिंडल सिस्टम दोनों सिस्टम हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जिसमें हमने अपने पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखकर एक पौधे से 30 से 35 किलो फल प्राप्त किए हैं। यह पौधे हमारे 3 साल के हैं। इस तकनीक की मदद से किसान अगर अमरूद की बागबानी करें तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सघन बागबानी से हमारा मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल में आधुनिक तकनीक को अपनाकर अधिक से अधिक पौधों का समावेश करते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। आज के इस दौर में यह पद्धति लगभग सभी देशों में अपनाई जा रही है। हमारे देश भारत में भी सघन बागवानी से किसान जुड़कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। सघन बागवानी से फलों के उत्पादन में 5 से 10 गुना तक वृद्धि की जा सकती है, जिसमें प्रति व्यक्ति फलों की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में यह तकनीक कारगर साबित हो रही है। किसान भाई, आप ध्यान दें कि जैसे ही हम टॉल स्पिंडल सिस्टम की बात करते हैं, हम उसको कैसे डेवलप करेंगे। उसको डेवलप करने के लिए किसान भाइयों, जैसे ही आप पौधे को लगाएं उसके तुरंत बाद उसको आप ऊपर से कटिंग भी कर सकते हैं। और कटिंग करनी हमने कहाँ से है, आप लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर पे पौधे को कट करके 4 ब्रांचें वहाँ पे डेवलप कर लें और उसको एक ब्रांच ऊपर की तरफ जाएगी, 4 ब्रांचें चारों डायरेक्शन में निकाल करके उनको बिलो टू हॉरिजेंटल, जैसे ही हम हॉरिजेंटल से उसको नीचे की तरफ झुकाएंगे रस्सी की सहायता से, उसके बाद उन शाखाओं पे हमारी नई नई शाखाएं निकलेंगी और नई शाखाओं को निकलने के बाद उन शाखाओं पे फल लगेंगे। उसी तरीके से हमारा तना जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहेगा और उसको बढ़ने के बाद वो शाखाएं ऊपर की तरफ जाएंगी और एक उसमें से अलग अलग शाखाओं को हम 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वहाँ से शाखाएं निकालेंगे। अब शाखाएं निकालने के कैसे हम 25 से 30 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस रखेंगे, जिसमें हम 4 ब्रांचों की स्टोरी बनाएंगे और इसी तरीके से हम पौधे की जो दूरी है, हाइट है, उसको हम 8 से 10 फीट रखेंगे, जिसमें हम अपने पौधे में लगभग 7 से 8 स्टोरी बना करके अपने पौधे में 20 से 30 ब्रांचें हम डेवलप करेंगे और उन सभी ब्रांचों से हम फल प्राप्त होंगे। उस तरह के पौधों में नोचिंग कैसे करते हैं किसान भाइयों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ भी आपने ब्रांच को डेवलप करना है, उसी प्लेस पे जहाँ पे बड़ है उसके ऊपर आपने कट करना है। और जब आप कट करें तो ध्यान रखें कि कट करते समय बार्क जो है, ऊपर की जो छाल है, वो भी कट जाए और साथ में थोड़ा सा जो अंदर का वुड होता है जो सफ़ेद कलर में आपको नज़र आएगा, उसको भी आप थोड़ा सा काट दें। जहाँ से भी आप कट करेंगे वहीं से हमारी ब्रांच डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपने पौधे में अलग अलग ब्रांचें डेवलप करके और उस ब्रांच की जो हाइट है, जो लेंथ है, उसको हम लगभग 1.5 से 2 फुट रखते हैं, जिससे हमारे किसान भाई उस पौधे की शाखाओं को आराम से फल लगेंगे और वो झुकेंगे नहीं और वो ब्रांच हमारी मजबूत रहेंगी। उस तरीके से हम
टॉल स्पिंडल को सिस्टम बनाकर 20 से 30 ब्रांच से डेवलप कर, हर ब्रांच से अगर हम 5 से 10 फल भी लेते हैं तो हमारे एक पौधे से 200 से 300 फल प्राप्त होते हैं। और उन फलों की कीमत की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जब सर्दियों के सीज़न की बात करते हैं तो उस समय हमारा फल जो है 40 से 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बाज़ार में बिकता है। और आप देखते हैं अगर इस तरीके से हम खेती करते हैं तो हम 30 से 35 मैट्रिक टन का उत्पादन करते हैं, जिसकी कीमत बाज़ार में अगर हमारा फल जो है 40 से 50 रुपए किलो बिकता है तो 25 से 30 लाख रुपए सालाना हम पैदावार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा ट्रेनिंग सिस्टम एक हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो हम जनरली गवावा में करते भी हैं, अमरूद के उत्पादन में हम करते हैं, जिसको बोलते हैं ओपन सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम में किसान भाइयों हम ऊपर का तने को हटा देते हैं और शाखाएं, जो साइड की शाखाएं हैं, उनको डेवलप करते हैं। उन शाखाओं में हम फल लेते हैं और वो फल भी हमारा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी कैनोपी, सबसे मेन बात है कि हमारी कैनोपी में लाइट का पेनिट्रेशन होता है। अगर हमारी हर पत्ते पे, हर फल पे धूप पहुंचती है तो वो फल और वो पत्ते हमारे गुणवत्तापूर्ण होते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं जो फल बाहर की तरफ होते हैं वो फल अपने कलर से, अपने साइज से, अपने न्यूट्रिशन के साथ भरपूर होते हैं, और जो फल पत्ते हमारे अंदर की तरफ होते हैं वो हमारे किसी भी प्रकार से उतने गुणवत्तावान नहीं होते हैं। इस तरह की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए दोनों सिस्टम को तैयार किया गया है, जिसमें हमने ओपन सेंटर सिस्टम और टॉल स्पिंडल सिस्टम को बनाया है। उस सिस्टम के आधार पर हम अपने पूरी की पूरी कैनोपी में, पूरे के पूरे पौधे में पूरी की पूरी लाइट को हम पहुंचाकर अपने फलों को, पत्तों से गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं, जिससे हमारे फल और फूल सभी गुणवत्तापूर्ण होते हैं। इसी तरीके से किसान भाइयों, आप भी अपने पौधों में टॉल स्पिंडल सिस्टम अपनाकर और उसके साथ ओपन सिस्टम अपनाकर अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और सबसे हमारे लिए हर्ष की बात यह है कि यह तकनीकी हमने गवावा में भारतवर्ष में पहली बार डेवलप की है, जिससे सभी किसान भाई इसको अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बागवानी फसलों में अमरूद की सघन खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव कार्यक्रम को और बेहतर करने में हमें मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ, नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।